डोनाल्ड ट्रंप ने मसनूई ज़हानत की तरक्की पर आयद पाबंदियां हटा दी हैं। रियासत मुत्तहिदा के सदर चाहते हैं कि मसनूई ज़हानत जितने ज़्यादा लोगों को मुमकिन हो, बल्कि पूरी ज़मीन के तमाम लोगों को अपना गिरवीदा बना ले। लेकिन अमरीकी सदर के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो मसनूई ज़हानत जो सबको अपना गिरवीदा बनाएगी, अमरीकी हो, क्योंकि मसनूई ज़हानत मालूमाती निज़ामों की तरक्की में अगला कदम है। आप ये वीडियो किस डिवाइस पर देख रहे हैं? क्या आप फोन या कंप्यूटर पर देख रहे हैं, जहां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल के अमरीकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स नस्ब हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोन या कंप्यूटर एशिया में बना है। अमरीकियों ने बस महंगी पैदावार को किसी और जगह मुंतकिल कर दिया है और यूं अपने कुछ अखराजात से जान छड़ा ली है। कंप्यूटर्स और फोन्स जिन टेक्नोलॉजीज पर बने हैं, इनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजीज भी अमरीकी ही हैं। और आप ये वीडियो किस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं? अमरीकी यूट्यूब पर। यूट्यूब इतना बड़ा और इतना आलमी है कि कुछ ममालिक में तो अपने कौमी वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म तक मौजूद नहीं है, और जहां मौजूद हैं वो बड़े और ताकतवर अमरीकी यूट्यूब का मुकाबला ही नहीं कर सकते। आज जो बड़ी कंपनियां लोगों के दरमियान मालूमात के बहाव को कंट्रोल करती हैं, वो सब अमेरिका में वाक़े हैं। गूगल, फेसबुक, ट्विटर और बहुत सी दूसरी कंपनियां अमरीकी हैं, और ये सब अमरीकी हुकूमत के ताबे हैं। इंटरनेट का हार्डवेयर भी अमरीकियों ने बनाया, सॉफ्टवेयर भी अमरीकियों ने बनाया, सोशल नेटवर्क्स और वीडियो होस्टिंग भी अमरीकियों ने बनाई। और अब एक नई ईजाद सामने आई है, जिसे अवामी तौर पर मसनूई ज़हानत कहा जाता है। हम ये नहीं देखेंगे कि ये कितना ज़हीन है या ये इंसान की जगह ले सकता है या नहीं। हमें इन बेमानी फ़लसफियाना बहसों की ज़रूरत नहीं है। असल बात यह है कि ये मालूमाती निज़ामों की तरक्की में अगला कदम है। एक न्यूरल नेटवर्क बनाना और उसे तरबियत देना दर्जनों बल्कि सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का खर्च है। ये एक आम शहरी के लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन मीटा कंपनीज की तैयारी पर दर्जनों और सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च करती है और फिर अपनी न्यूरल नेट यानी अपना मसनूई ज़हानत लामा मुफ्त में बांट देती है। ले लो और इस्तेमाल करो। ये सब क्या है? ये कौन सा कारोबार है? इतनी बड़ी रकम खर्च करना और फिर सब कुछ मुफ्त में बांट देना, क्योंकि ये सस्ता है। एक स्ट्रेटेजिक बमबार की कीमत इतनी ही है जितनी पूरी न्यूरल नेटवर्क की तैयारी की। एयरक्राफ्ट कैरियर और एटमी आबदोज इससे कहीं ज्यादा महंगे हैं, दर्जनों अरब डॉलर। और बमबार तैयारे, एयरक्राफ्ट कैरियर, आबदोजें, टैंक और दीगर तमाम हथियारों की बहुत ज्यादा तादाद दरकार होती है। मसनूई ज़हानत बनाना हथियार बनाने और फौज को बरकरार रखने से कहीं ज्यादा सस्ता है। और हमारे इस दुनिया में जो पहले ही इंटरनेट के जरिए जड़ी हुई है, मसनूई ज़हानत के असरात कहीं ज्यादा होंगे। मीटा की मसनूई ज़हानत वैसे ही काम करेगी जैसे अमरीकियों को चाहिए, और जो भी इसे इस्तेमाल करेगा वो खुद ब खुद इसी रास्ते पर चलेगा जो रियासत मुत्तहिदा अमरीका तय करेगा। लेकिन अगर आप किसी और की तैयार करदा चीज इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद ब खुद इसके बनाने वालों पर मुनहसिर हो जाते हैं। सब कुछ तो बिल्कुल सीधा है। यूरोप और एशिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी अपनी अपनी मसनूई ज़हानत बना रही हैं। वो इन्हिसार नहीं करना चाहते। बड़ी और दरमियाने दर्जे की रियासतें भी अपना ज़ाती मसनूई ज़हानत बना सकती हैं। ये सरकारी अखराजात में मजमूई तौर पर एक काफ़ी मामूली रकम है। तो आजकल असल दौर यह है कि कौन अपनी मसनूई ज़हानत से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकता है। अमरीकियों ने कंप्यूटर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मुकाबले में फतह हासिल की। अमरीकियों ने सोशल नेटवर्क्स की जंग जीत ली। अमरीकी वीडियो होस्टिंग की जंग में भी फातेह बन गए। तो जाहिर है अमरीकी चाहते हैं कि वो मसनूई ज़हानत की जंग भी जीते। इसीलिए ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को जो मसनूई ज़हानत तैयार कर रही हैं 100 अरब डॉलर दिए और मजीद देने का वादा किया, ताकि रियासत मुत्तहिदा अमरीका इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की नई सतह पर क़ियादत हासिल कर सके। डोनाल्ड ट्रंप हकीकत में बहुत मुस्तकिल मिजाज हैं। वो अमरीका की आलमी ताकत को बरकरार रखने और बढ़ाने के रास्ते पर गामजन हैं। टेक्नोलॉजी की नई सतह क़ियादत के लिए एक नई जिदोजहद को जन्म देती है।
اگرچہ ان پابندیوں کے خاتمے کے باعث امریکی معاشرے کو لازمی طور پر کچھ ناخوشگوار نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ اصل میں صرف امریکی معاشرے کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی معاشرے کے لیے ضرور آبادی کے وسیع طبقات متاثر ہوں گے۔ مصنوعی ذہانت موجودہ اصولوں کو بہت زیادہ بدل دے گی۔ قوانین کو دوبارہ ترتیب دینا پڑے گا، یعنی انسانوں کے درمیان باہمی تعامل کے نظام کو بدلنا پڑے گا جو ہمیشہ عدم اطمینان اور مسائل کو جنم دیتا ہے۔ لیکن یہ امریکی اشرافیہ کی سوچ سمجھ کر دی گئی قربانی ہے۔ وہ جتنا کھوئیں گے اس سے کہیں زیادہ حاصل کریں گے۔ وہ معلوماتی نظاموں میں عالمی طاقت کو برقرار رکھیں گے۔ ایسے مقصد کے لیے کچھ قربانیاں دینا جائز ہے۔ اگرچہ مستقبل میں امریکی مصنوعی ذہانت خود امریکی اشرافیہ کی دشمن بن جائے گی، لیکن یہ اگلا مرحلہ ہے جو تقریباً 10 سال بعد شروع ہوگا، اور اس کے بارے میں ہم آئندہ بات کریں گے۔